सब्सक्राइब करें विनिंग माइंडसेट चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। दोस्तों, लोगों के सामने हमारी पहचान हमारे काम से नहीं बल्कि हमारे कैरेक्टर से होती है और हमारा कैरेक्टर बनता है हमारी हैबिट से। इन शॉर्ट, हमारी आदतें यानी कि हमारी हैबिट्स ये डिसाइड करती हैं कि हम लोगों की नज़र में अच्छे हैं या बुरे। अल्टीमेटली जितना ज़्यादा अच्छी आदतों को हम अपने अंदर अपनाएंगे उतना ही ज़्यादा हम एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। तो जब हम ये सब बातें जानते हैं, फिर भी जाने अनजाने में हम बुरी आदतों को क्यों अपना रहे हैं? हम सब जानते हैं कि मेडिटेशन हमारे लिए एक बहुत ही यूज़फुल टूल है। हम सब जानते हैं कि बुक रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है। हम सब जानते हैं कि हमें न्यू एंड प्रोडक्टिव स्किल्स को अक्वायर करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि फिटनेस का हमें ध्यान रखना चाहिए। पर फिर भी हमारा ध्यान बुरी आदतों में ज़्यादा क्यों रहता है? दोस्तों, अगर हम प्रेजेंट एज की बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स को कोई भी काम लंबे समय तक करने का कोई मन ही नहीं करता है। एक्चुअली हम किसी भी काम को जोश में स्टार्ट तो कर देते हैं, बट उसे लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और इसीलिए हमारी कोई भी हैबिट फुल्ली डेवलप नहीं हो पाती। और लास्ट में जिन छोटी बड़ी हैबिट्स को हम डेवलप कर पाते हैं वही हमारा कैरेक्टर बन जाती हैं। अब लेट्स से आप जंगल में हैं और आप वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पीछे एक शेर लग गया। अब अपनी जान बचाने के लिए आप उसेन बोल्ट को भी फेल कर दोगे। आप इतनी तेज़ भागोगे जितना आप अपनी पूरी लाइफ में नहीं दौड़े होंगे। शायद ये हो सकता है कि आप थोड़ा धीरे भागे क्योंकि आपको दौड़ने की उतनी प्रैक्टिस नहीं है, बट आप अपना 100% ही देंगे। अब आप ये सोचो कि अगर आप किसी भी हैबिट को बनाने में रोज़ 100% दो, तो उसकी फाउंडेशन, जो उसका जो बेस होगा, वो कितनी स्ट्रांग बनेगी। दोस्तों, यानी कि हम कोई भी काम तब तक नहीं करते जब तक हमारे पीछे मौत ना खड़ी हो। इनफैक्ट, इन शॉर्ट, डू और डाई की सिचुएशन ना हो, तब तक हम किसी भी काम को प्रायोरिटी नहीं देते। अब अगर हमें इसे यूज़ करना हो तो हमें किसी भी काम की नीड का एहसास खुद को कराना होगा और यहाँ पर एहसास कराने के लिए हम अपने डर यानी कि अपने फियर को यूज़ कर सकते हैं। वो फियर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप काम ना करें तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट, अगर कोई काम डू और डाई सिचुएशन का नहीं है बट उस काम से हमें बहुत फ़ायदा है, तो हमें उस काम को डू और डाई वाली सिचुएशन में कन्वर्ट करना होगा। दोस्तों, एक बार आपके पास ये डू और डाई वाली सिचुएशन होगी तो आपको कोई भी स्ट्रैटेजी की वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सिचुएशन ही आपसे खुद सभी प्रोसेस फॉलो करवाएगी और खुद ही हैबिट्स बनवाएगी। दोस्तों, कई लोगों के पास ये डू और डाई वाली सिचुएशन भी होती है, बट वो कोई भी हैबिट्स को अक्वायर नहीं कर पाते हैं। इसका एक सिंपल रीज़न ये है कि हमें अपना जो गोल है उसे ध्यान में रखते हुए नेसेसरी हैबिट्स को ही एक्वायर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी अच्छी आदत को अपनाएं और अगर वो हमारे गोल से अलाइन नहीं है, तो उसका कोई हाई एडवांटेज हमको नहीं मिलेगा। वो आदत वहीं पर काम आएगी जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको पॉलिटिशियन बनना है और अब अगर आप पॉलिटिक्स छोड़कर सिंगिंग और डांसिंग जैसे स्किल्स सीख रहे हो, तो आपको कोई भी सफलता पॉलिटिक्स में तो नहीं मिलेगी। तो जो भी आदतें आप सीखोगे उससे आपकी एक आइडेंटिटी बनती है। इसलिए हमें हैबिट्स को हमेशा अपने गोल से अलाइन रखना होता है। और इसके बाद आता है वो 21 डेज़ वाला कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से हमारी हैबिट्स जो है वो हमारे बिहेवियर का एक पार्ट बन जाती है। पर 21 डेज़ तक किसी भी हैबिट को कैसे मेंटेन रखें, वो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। क्योंकि अक्सर लोग 21 डेज़ तक ही नहीं टिक पाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये शायद बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो विनिंग माइंडसेट के चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।